सारी प्याज खा चुकी और कुछ गिराई है और कुछ खाई है, वो मैं आपको दिखा। सारी प्याज इस बच्ची ने जो है ना इधर गिरा भी दी है और कुछ खा लिया। अब आप मुझे बताएं सिर्फ प्याज कौन खाता है, लेकिन इस बच्ची और खानी है खा लें। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अच्छा भाई, तो अभी जो है अचानक से हमारे घर में मेहमान आ गई थी और मेरी फ्रेंड, और फटाफट से मैंने सोचा कि अब मैं क्या बनाऊँ। तो मैंने सोचा कि मैं जो है ना बना लेती हूँ मैकरोनी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो है लहसुन को मैंने गोल्डन किया, खुशबू आ गई तो फिर मैंने उसमें चिकन डाल दिए। ठीक है, तो मैकरोनी तो सबको ही बनानी आती है, तो साथ साथ मैं रेसिपी इतनी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर रही थी क्योंकि वो मेरी फ्रेंड अचानक से जो है मैंने उनको कह दिया था, तो फिर वो आ गई थी, तो फटाफट से बस मैं बना रही थी। और इसके साथ जो है ना मैंने सोचा कि मैं खीर भी बनाने के लिए रख देती हूँ, तो वो भी मैं खीर बना रही थी। लेकिन मेरे साथ हुआ क्या सीन वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना सारी वेजिटेबल्स और चिकन वगैरह पक चुकी है और यहाँ पर देखें आप, मैंने मैकरोनी भी बॉईल करने रख दी और यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाला है ताकि वो आपस में चिपके नहीं। ऐसा करने से जो ना फिर मैकरोनी बहुत ज़्यादा खिली खिली रहती है और आपस में चिपकती भी नहीं है, ठीक है ना। तो साथ साथ फिर पता है क्या हुआ कि मैंने जो है ना इसमें देखें मैंने इसमें ना चीज़ भी डाली थी। मेरे पास ये वाली चीज़ थी, वो वाली चीज़ ख़त्म हो चुकी थी, तो इसलिए मैंने ये वाली डाली और साथ में मैंने खीर बनाई। अब मैंने इतनी मेहनत से खीर बनाई फटाफट। आपको पता है कि ये बस फटाफट खीर बनाने के लिए इंस्टेंट वाला होता है, तो बस मैकरोनी और खीर बनाने के लिए साथ साथ मैं रख रही थी। वरना आपको पता है जब स्पेशल वाली खीर बनती है तो वो चावलों को पीस कर इस तरह से बनती है, लेकिन ये मैंने फटाफट बनानी थी। तो ये मैकरोनी मेरी तैयार हो गई थी, बस ये मैंने निकाल ली थी और खीर को मैंने ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया। लेकिन हम वेट कर रहे थे कि जैसे ही खीर ठंडी हो तो ना फिर हम जो है वो खीर खाएँ। लेकिन हुआ क्या बतूल मैडम ने फ्रिज खोला और जैसे ही फ्रिज खोला ना, बतूल ने फ्रिज खोला ना, वो सारी खीर का जो बोल था ना वो नीचे गिर गया और बस इस तरह से हमने खीर खा ली। और यहाँ पे जो है हमने आज आना था सेंटर पॉइंट, क्योंकि वहाँ से हमने कुछ घर की चीज़ें लेनी थी। तो यहाँ क्या क्या लिया वो मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। और बस ये था कि हम खीर भी नहीं खा सके और अपनी फ्रेंड को भी मैं खीर नहीं दे सकी। मुझे इतना ज़्यादा बतूल पे गुस्सा आ रहा था, लेकिन बस अब क्या कर सकते हैं, वो भी बच्ची, उसने जान के नहीं किया था। तो खैर ये मैंने जो है कुछ पेंटिंग्स ली थी, अब वो मैं घर जाके आपको पेंटिंग्स दिखाऊँगी। और यहाँ से मैं जा रही हूँ सऊदी अरब के पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तो ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो ना आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जो ना मिल जाए। तो यहाँ पर जो है ना ये बिलिंग वगैरह कर रहे थे और बस हम वेट कर रहे थे कि पाकिस्तानी तो बस अब जो है हम आ गए थे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जो कि सऊदी अरब मक्का में है। और यहाँ पे आप फ़ातिमा को देख सकते हैं कि फ़ातिमा किस तरीके से बैठी हुई है चेयर के ऊपर। बस ये खाने का ऑर्डर दे रहे थे हम। बच्ची है ना, ये बच्ची जो है ना प्याज खा गई। अब आप मुझे बताएं, खाने में प्याज कोई खाता है, लेकिन ये बच्ची जो है जब सैलेड में जो प्याज आई थी ना, तो ये बच्ची जो है ना सारी प्याज खा चुकी और कुछ गिराई है और कुछ खाई है, वो मैं आपको दिखा। सारी प्याज इस बच्ची ने जो है ना इधर गिरा भी दी है और कुछ खा लिया। अब आप मुझे बताएं सिर्फ प्याज कौन खाता है, लेकिन इस बच्ची और खानी है खा लें, खा लें, थोड़ी सी खा लें। तो अभी फ़ातिमा से ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि फ़ातिमा को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। ज़्यादा इनको किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स हम नहीं कर सकते। तो अगर आप भी खाने में सिर्फ प्याज खाते हैं या सलाद में प्याज चुन चुन के खाते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो है कितना ज़्यादा रश है आदमियों का। तो हम ख़त्म हो गया रश। अच्छा, जिस वक्त हम आए थे उस वक्त बहुत ज़्यादा रश था। और इधर जो है ना हमने ये पार्टीशन लगवाया है क्योंकि यहाँ पे सारे जो है ना जेंट्स होते हैं, लेकिन मुझे यहाँ का खाना थोड़ा सा अच्छा लगता है। या जब कहीं के सारे ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं तो फिर हम यहाँ पे भी आ जाते हैं।
और यहाँ की दाल बहुत मज़े की होती है, चने की दाल फ्राई होती है ना, बहुत मज़े की होती है। तो यहाँ पे जब हम बैठते हैं तो इस तरह से ये यहाँ पे पार्टीशन लगा हुआ होता है। यहाँ पे हम बैठे थे एसी के बिल्कुल सामने। तो ये जो है ना, इधर बिल्कुल जेंट्स होते हैं सारे, और सारे जेंट्स होते हैं इधर। हम लोग बस यहाँ पे आते हैं, फैमिली बस हमारी होती है। तो हमारे पास ये इस तरीके से जो है ना पार्टीशन लगा देते हैं। बतूल ये बैग उठाइए बेटा। और साथ साथ हमें ये बच्चों का बैग लेके घूमना पड़ता है। किन किन लोगों को अपने साथ बच्चों का बैग लेके घूमना पड़ता है वो भी ज़रूर बताएं। और ये जो है ना, इस रेस्टोरेंट का नाम है अस्तूरा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा पाकिस्तानी टेस्ट होता है और ये पाकिस्तानी ही रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पर जो है ना पाकिस्तानी खाना जो है ना यहाँ पे मिलता है। और तो इसलिए थोड़ा सा कहीं बाहर जब कहीं पे भी इस तरीके के रेस्टोरेंट से पाकिस्तान का खाना मिलता है ना, तो फिर वो मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि नहीं होता है ज़्यादातर पाकिस्तानी खाना। क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ ना, किसी भी मैं कंट्री जाती हूँ ना, लोग जंक फूड लेते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती। मुझे सुकून तभी मिलता है जब मैं कहीं पे भी जाकर जो है वो देसी खाना खाती हूँ, ठीक है। जैसे मैं अभी गई थी पहले मलेशिया, तो मलेशिया में जाकर मैंने 2 दिन तक एक दिन तक पूरा थाई फूड खाया, तो मुझे पेट ही नहीं मेरा भर रहा था। तो ये देखें, दूर से मैं दिखा रही हूँ आपको। और यहाँ पे भी काफ़ी सारी शॉप्स हैं, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। तो मैं वहाँ पे जाके जो है ना, मलेशिया जाकर भी जो है ना, मैंने फिर कहा कि नहीं, यहाँ पे ज़रूर कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट होगा। तो वहाँ पे हमने एक इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढा, तो फिर हमने जो है ना वहाँ से थोड़ा सा खाना खाया, इंडियन या पाकिस्तानी, तो थोड़ा सुकून मिला हमें। बताएँ कि ये रेस्टोरेंट जो है किधर है, किस तरफ है, कि अगर लोगों को आना हो तो फिर कहाँ से आएँ? मक्का में एंट्रेंस का जो रास्ता है एक मस्जिद आयशा के साथ, उस रास्ते में जो पहला सिग्नल आता है उसके साथ ये फूड स्ट्रीट है छोटी सी। बस इसी रोड पे सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह और सब चीज़ें हैं। तो इसी रोड पर सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं और सारी शायद मैकेनिक्स की शॉप हैं। और यहाँ से जो है देखिए रेंटा कार भी मिलती है अगर आप लोग यहाँ आएँ। और वैसे तो आप लोग जब ग्रुप के साथ आते हैं तो अगर ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आएँ तो यहाँ से आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे ये होटल भी है और काफ़ी सारी इधर चीज़ें हैं। यहाँ से देखें क्लॉक टावर हर जगह से नज़र आता है। यहाँ पे एक फार्मेसी भी है। और ये कौन सा एरिया है? अशौदा एरिया है। और इधर हमारा घर जो है इधर करीबी है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बता रही थी, यहाँ से आगे बहुत सारे पाकिस्तानी जो है, अभी बहुत शोर हो रहा है। और यहाँ से जो है ना बहुत सारे आगे जाएंगे तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी, और इधर जो है ना फूल तमीज़ भी मिलता है आगे। मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जब मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं बहुत ज़्यादा वो चीज़ खाती हूँ, बहुत ज़्यादा खाती हूँ, और हर थोड़े टाइम के बाद खाती हूँ। और इतना खाती हूँ कि फिर मेरा उस चीज़ से दिल भर जाता है। और इसलिए अलबैग से मेरा बिल्कुल दिल भर चुका है। तो फूल तमीज़ भी मुझे अच्छा लगता था, लेकिन अब मेरा उससे दिल भर चुका है। तो इनका जो ना यहाँ पे नाश्ता होता है, ठीक है। तो नाश्ता, तो मैं आपको ये बता रही थी कि यहाँ पर आगे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं और फूल तमीज़ भी मिलता है। और इनका बहुत सारे इनके डिशेस हैं जो इनका नाश्ता होता है सऊदीया में अरबियों का। तो किसी दिन मैं वो भी आपको जो है दिखाऊंगी। और अगर आपको वो देखना है तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सुबह का वो व्लॉग होगा, क्योंकि लेकिन सुबह को बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी होती है, इंतहा से ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि यहाँ पे बंदा एसी के बगैर नहीं रह सकता। इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की गर्मी होती है। और ये देखें यहाँ पे जो है ना ये बसें जो है न्यू बसेस यहाँ पे चली हैं। तो हरम के लिए आपको इन्होंने स्टॉप बनाए हुए हैं, वहाँ से आपको उठा के सीधा ये हरम में जो है आपको उतार देती हैं। और देखिए एक और बस आ रही है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। किधर है ये एरिया? हरम की 12 नंबर की बस होती है। और इधर इसके ऊपर जो है ना हरम भी लिखा हुआ होता है, काबा भी बना हुआ होता है। तो अगर आप इस तरह से जाना चाहें तो इस तरह से भी जा सकते हैं। वो ये चीज़ें उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो बिल्कुल अलग आते हैं और किसी ग्रुप के साथ नहीं आते। ये है कि मैंने कौन सी पेंटिंग्स ली है वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। घर जाके मैं आपको वो पेंटिंग्स दिखाऊंगी, बस घर जाके दिखाऊंगी। आपको एक बहुत मज़े की चीज़ बताऊं कि जो भी व्लॉगर
बता रही थी कि जो भी व्लॉगर्स होते हैं उनके साथ क्या होता है कि वो कहीं पे भी कैमरा उठाते हैं और जो उनको लगता है कि ये व्लॉग बनाना चाहिए वो उठा के और बनाने लगते हैं। तो मेरे साथ भी इसी तरह से होता है कि जब मैं करती हूँ और जब मैं व्लॉग बनाना शुरू करती हूँ तो लोग मुझे इस तरह से देख रहे होते हैं कि जैसे ये कोई पागल है और खुद ही चलती जा रही है और खुद ही बातें करती जा रही है। फातिमा ऐसे करें, बतूल करके दिखाएं इनको, ऐसे पोज दे, ये दीजिए बेटा। अच्छा, तो अभी जो है हम घर आ चुके हैं और ये हमारा जो है इधर सारे सामने बिल्डिंग्स हैं। ये मेरी बहुत अच्छी बेटी है, बता दिया मैंने, बहुत अच्छी बेटी है, सामान उठा रही है। घर हमारा आ चुका है, अब हम जो है एंटर हो रहे हैं घर में। फातिमा ने ना गाड़ी में अपनी थोड़ी सी नींद पूरी कर ली थी, तो इस वजह से अब ये घर पे जाके बहुत ज़्यादा तंग करने वाली है। तो अभी मैं कमरे में जा रही हूँ अपने, और उसके बाद मैं आपको ये दिखाती हूँ। पहले मैं ज़रा लाइट ऑफ। अच्छा, ये देखिए, ये जो है ना मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। अच्छा, इसका अभी जो है ना मुझे वाज चेंज करना है, क्योंकि पहले हमारा जो इसमें जो फ्लावर्स लगे थे ना वो इसी की तरह के थे, इसी की मैचिंग के थे, ग्रीन थे। तो अभी मैंने ये ले लिया, तो अब इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ज़ाहिर है। और साथ में जो है मैं आपको दिखा रही थी, ये देखें, ये जो मेरा यूनिकॉर्न है ना, ये मेरा इतना फेवरेट है। मतलब ये मैंने 3-4 महीने तो हो ही गए होंगे इसको लिए हुए, और मैंने इसको इतना संभाल के रखा हुआ है। मैं बच्चों को भी जो है ना ये खेलने के लिए नहीं देती, बस ये मेरा फेवरेट है और इसी से मैं खेलती हूँ। मतलब मैं खेलती क्या हूँ, बस मैं नहीं देती, मुझे ये अच्छा लगता है। तो इसको मैंने अभी यहाँ पे रख दिया, और अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने जो है होम सेंटर से ली थी कौन कौन सी पेंटिंग। अच्छा, तो एक पेंटिंग जो है ये वाली थी हमारी, ये मुझे ना बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था, तो ये मैंने ले ली थी। और दूसरी मैंने एक ये वाली ले ली थी। जब ये लगेगी ना तो फिर मैं आपको इसका असल लुक दिखाऊंगी। तीसरी है ना वो ये वाली है, और अब मैं इसको शायद इस वाली वॉल पे लगाऊं, वो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ लगेगी। चौथी है वो है ये वाली। इस पर कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब इतना क्लियर नहीं हो रहा कि इस पर जो है क्या बना हुआ है, बट मुझे अच्छी लग रही थी, थोड़ी कलरफुल अच्छी लग रही थी, और मुझे कलरफुल चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। तो ये जो थे ना ये लिया था बस मैंने यहाँ से, और अब जब ये लग जाएगी ना तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मैंने कहाँ लगानी है। अच्छा जी, तो अभी मैं समझ में नहीं आ रहा कि इसको कहाँ पे लगाऊं। इस वाली वॉल पे लगा के दिखाएं। ये देखें, तो आप भी मुझे ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ ये अच्छा लग रहा है और कहाँ लगा। ये पता देखिए हमारे साथ क्या हुआ कि जब हमने ये ली ना, तो ये पता नहीं आते में कैसे ये बीच में से चटक गई पूरी, इतनी ज़्यादा बुरी लग रही है अभी ये। अच्छा, ये जो है ना ये मैं दिखाना आपको भूल गई थी, क्योंकि ये इधर ही रखी रह गई थी, और ये इतनी ज़्यादा मुझे क्यूट लग रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और देखिए, ये हमें यहाँ पे जो है ना 35 रियाल में मिल गई थी, तो ये भी मेरी बड़ी फेवरेट है। दोनों इधर लगा दी है मैंने, और बाकी इन सब की जगह जो है थोड़ी सी मैंने चेंज कर दी है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इन्होंने मिला के लगा दिया, और मैं कह भी रही थी कि नहीं इतना ज़्यादा आप इसको लगा रहे हैं, मतलब एक लग रहा है कि ये एक ही पेंटिंग है।